तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज है ना, राजस्थान के नृत्य करते हैं। तो राजस्थान के जो नृत्य से संबंधित जो भी टॉपिक के संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और ये लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके साथ में और भी क्वेश्चन फ्रेंड्स तैयार हो जाएंगे आपके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये देखिए 50 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। और क्वेश्चन का आंसर बताते समय आपके अदर क्वेश्चन भी जो नृत्य से संबंधित है वो तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए। तो है, पहले काम की बात कर लेते हैं। समय होता है जब समझ नहीं होती, और समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए कहते हैं समय की बर्बादी मत कीजिए। 1 या 2 महीने की बात है, और अदर एग्जाम और कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो 3 या 4 महीने आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो ना, तो 3 या 4 महीने बिल्कुल अच्छी तरह करो। सब चीज़ें छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी चीज़ें आपको खराब कर देंगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, मन लगा के करो। एक बार तो पता नहीं है, अगर आपको सर्विस लगनी है, देखिए फ्रेंड्स, सर्विस जो होती है वो आपकी ज़िंदगी सुधार देती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पहले आपसे जो सभी चीज़ें हैं वो सभी ले लेगी। आपका जो आराम है, सुकून है, चैन है, वो सारा ले लेगी एक बार, उसके बाद में आपको मिलेगी। तो यदि देना ही है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देना होता है। ये आपको एक बार 3 या 4 महीने बिल्कुल, मतलब जो तपना होता है वो बिल्कुल तप लीजिए 3 या 4 महीने तक, तभी आपको कोई अच्छी ढंग की सर्विस है वो मिलेगी। तो ये देखिए, राजस्थान के नृत्य हैं। उत्तर वापस मैंने आंसर इसके लिखे नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ये सारी चीज़ें पता है, तो आंसर मैंने लिखे नहीं है। आप सुनते रहना और अच्छी तरह याद कीजिए। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कौन सा होगा राजस्थान का राज्य नृत्य? ये आप बताना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है, वो आपको ही बताना है। ये आप बाद में बताना कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। जो इसके अलावा कालबेलिया नृत्य जो है, कालबेलिया है वो कि कालबेलियों के स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाले नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, बागड़िया नृत्य होता है फ्रेंड्स। 102 में क्वेश्चन है, बागड़िया नृत्य है वो कालबेलियों के महिलाओं द्वारा किया जाता है भीख मांगते समय। देखो कालबेलियों का नृत्य कौन कौन से है ये ध्यान रखें। नृत्य में ये सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बिल्लो के नृत्य कौन से हैं, कालबेलिया के कौन से हैं, ग्रासिया के कौन से हैं, ये सभी चीजें आपको इसमें पूछी जाएगी। तो कालबेलिया के स्त्री भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं? बागड़िया नृत्य करती हैं। कालबेलिया का नृत्य देख लो, कालबेलिया का नृत्य कौन सा होता है? एक तो कालबेलिया होता है। कालबेलिया कौन सी जाति होती है? जो सांप पकड़ती है फ्रेंड्स। बीन होती है, उनका खानदानी वाद्य यंत्र होता है बीन, क्योंकि बीन ही बजाते हैं कालबेलिया वाले। तो कालबेलिया का नृत्य कौन सा? एक तो कालबेलिया खुद नृत्य है, और एक होता है अभी बताया था बागड़िया, एक होता है इनका एंडोनी, और एक होता है पणिहारी, एक होता है शंकरिया। शंकरिया फेमस नृत्य है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें। शंकरिया युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसके अलावा अगला है 103 नंबर, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर। जालोर से कुछ याद आया आपको? बाद में पूछा जाएगा उस सवाल। जालोर का अपने दुर्ग के संबंध में भी बात की थी, जालोर के संबंध में। तो जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थापना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? नृत्य की बात होती है तो जालोर के कौन सा नृत्य है? ढोल। बताया था ना दुर्ग के करवाते समय, ढोल, ईसबगुल, जालोर, सुकड़ी नदी के किनारे है जालोर का किला। और दरगाह कौन सी है वहाँ पे? अनु मलिक से याद कराया था, मलिक शाह की दरगाह है। तो ये सभी जालोर के संबंधित है। तो 103 नंबर का आंसर होगा ढोल नृत्य। नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है। वह नृत्य कौन सा है? कौन सा है? डांग नृत्य होता है। राधा कृष्ण का नाथ द्वारा वह डांग नृत्य है, वो फेमस है। देखो ज्यादा नृत्य कुछ भी नहीं है। भील का होता है, गरासियों का होता है, और एक गुजरों का होता है, और ये मेव जाति का होता है। इक्के दुक्के नृत्य हैं। अच्छी तरह याद करोगे बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा, आप बिना देखें बता सकते हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसका रण नृत्य है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है?
रण कौन सी साइड में किया जाता है? मेवाड़ की साइड में। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में ये किया जाता है? सॉरी, मेवाड़ के अलवर की साइड में किया जाता है, मेव जाति द्वारा किया जाता है। मेव होते हैं ना, मेव जाति द्वारा ये नाट्य किया जाता है अलवर की साइड में। इसके अलावा राजस्थान का संकरिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? संकरिया अभी बताया था, संकरिया किसका है? कालबेलियों का। कालबेलियों का युगल नृत्य है संकरिया। युगल का मतलब स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। संकरिया नृत्य कालबेलिया का है। 107 सिंह वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? मतलब नहार नृत्य कहते हैं, नहार शेर से संबंधित होता है, नहार शेर को कहते हैं। तो कहाँ होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो किस जिले में होता है? भीलवाड़ा में होता है। 108 नंबर चरी नाट्य में उपयोग में आने वाला लोक वाद्य है। चरी नाट्य है किसका, ये पता है आपको? चरी है गुजरों का नृत्य। तो ये सभी चीजें याद कैसे हो जाती है? कोई कनेक्टेड होता है। मतलब ये चीजें मेरे कैसे याद हुई? ये सारी चीजें मैंने एक इमेज बना ली। क्वेश्चन पढ़ते समय मैं एक इमेज बना लेता था और अभी भी ऐसा ही करता हूँ। तो यदि आंसर याद करना, आप एक इमेज बनाइए दिमाग में। तो चरी नृत्य के उपयोग में आने वाले लोक वाद्य क्या है? थाली है। इसका तो आंसर ही है। लेकिन चरी है किसका? गुजरों का। अब मेरे फ्रेंड्स कोई कई गुजर भी है, तो उनसे मैं कनेक्टेड कर लेता हूँ चरी नृत्य को। तो आप कनेक्ट कीजिए किसी से, किसी को आप दिमाग में कनेक्ट कर लीजिए। मान लो आपका कोई फ्रेंड्स है, वो कोई फ्रेंड है वो गरासिया है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं वालड़ नृत्य या कोई भी नृत्य है गरासियों का। तो ये कनेक्ट करके आप देख लीजिए कि ये उसका है, उसकी इमेज दिमाग में रखिए। अगला है 109 नंबर तलवार की धार पर नाचना। एक स्टेज पे कभी देखा हुआ है तलवार की धार पर नाचते हैं महिलाएं, और सर पर बहुत सारे मटके रखे हुए होती है, घड़े होते हैं बहुत सारे एक एक करके, या कांच के टुकड़ों पर नाचती है। जमीन पर मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषताएं हैं? इनको भवई नृत्य कहते हैं। भवई नृत्य कहते हैं। तलवार पर नाचती है, या कांच के टुकड़े पर नाचते हैं, या जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाते हैं, ये भवई नृत्य कहलाता है। ये बहुत प्रसिद्ध होता है। ये बहुत सारी महिलाएं, आपने टीवी में कभी देखा हो तो आप कभी गौर करना कि स्टेज पर एक महिला होती है, वो ये करतब दिखाती है अलग अलग, सर पे मटके होते हैं, तो ये सभी चीजें करती है, वो भवई नृत्य। भवई नृत्य की बहुत सारी फेमस नाम है, तारा शर्मा है और भी है। तो ये भवई नृत्य की है फेमस महिलाएं ये है। राय नृत्य कहाँ से संबंधित? राय है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, इधर के जो मैं अभी रहता हूँ। गौरी नृत्य कौन सी जाति संबंधित है? कोऑपरेटिव बैंक में तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछे ही जाएंगे, नॉर्मली प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं होगा। गौरी नाट्य कौन सा है? तो गौरी किसका है? भीलों का है। तो गौरी नाट्य कौन सी जाति से संबंधित है? भीलों से। 112 नंबर है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य। अभी नाहर नृत्य कौन सा था? अभी बात की थी ना, शेर के सिंगों वाला। ये 107 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक जैसा ही है। मुगल शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये प्रसिद्ध है। 112 नंबर का होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये शाहजहां के समय से नाहर नृत्य वो प्रसिद्ध है। नेजा नृत्य कौन सी जनजाति का है? नेजा भी किसका है? भीलों का ही है। भीलों का सुन लीजिए कौन कौन सा है। एक तो गौरी हो गया, एक राई हो गया। गौरी नृत्य याद रखिए अच्छी तरह, क्योंकि गौरी नृत्य जो माता पार्वती के जो आराधना में किया जाता है 40 दिन तक। कब किया जाता है? सावन भादों में। तो ये गौरी नृत्य है। एक राई नृत्य है, एक हाथी मना है, और एक नेजा है, गेर है और द्विचकी है। ये किसके? भीलों के। कौन कौन सा भीलों के? गौरी, राई, हाथी मना, नेजा, गेर और द्विचकी, ये इसके हैं भील जाति के। और आपको कालबेलिया का कौन सा बताया था? कालबेलिया का है इंडोनी नहीं होती जिसपे मटकी रखते हैं सर पे, वो इंडोनी रख के फिर मटके रखे जाते हैं। तो ये इंडोनी याद रखें। कालबेलिया कौन सी जाती है? वो सांप पकड़ने वाली है, वही है। उसका इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया और कालबेलिया, ये 5 नाट्य कालबेलियों के हैं। इसके अलावा 113 नंबर है नेजा नृत्य। बताइए आपको नेजा किसका था? भीलों का। गेर है, गेर भी किसका है? भीलों का। 114 नंबर है, उसका आंसर है भील।
गैर नाट्य कौन सी जाति का है? भीलों का है। नाट्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग संगीत के लिए नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। 115 नंबर ये इंपॉर्टेंट है, 115 नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई से भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। कौन सा है? वाल्लर। वाल्लर किसका है? गरासियों का। तो वाल्लर नाट्य में कोई से भी इसका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अब गरासियों के सारे नाट्य भी सुन लो। वाल्लर है, मादल है, कुंद है, लूर है, गरबा है, मोरिया है, और एक जवारा भी है, तो और एक गेर भी होता है इधर। तो ये गरासियों के हैं। इसके अलावा स्थापना शैली का संबंध किससे है? ये जिससे लिख दिया या किससे होगा? तो स्थापना शैली का संबंध किससे है? तो स्थापना शैली का संबंध है अपने उस जो जालौर का कौन सा है नाट्य? ढोल नाट्य से है। अगला है लूर नाट्य कौन सी जनजाति का है? अभी बताया था, लूर, कूद, वालर, मांडल, गरबा, मौर्या, रायण, ये सारे नाट्य गरासियों के हैं। 118 नंबर है, कौन से वाद्य यंत्र 13 ताली में काम आते हैं? ये ध्यान रखना। 13 ताली वही नाट्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 ताली क्यों कहते हैं? 13 मंजीरे जो होते हैं ना वो बंधे होते हैं। 9 तो दाएं पैर पर मंजीरे, और बाकी 4 मंजीरे दोनों हाथों में और कोने में होते हैं, तो 13 मंजीरे हो गए। तो ऐसे 13 ताली इसलिए कहते हैं। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन ये था 118 नंबर कि नाट्य में कौन से वाद्य यंत्र काम आते हैं? एक तो मंजीरा, एक चौतारा, और एक चौतारा, और एक में एक भूल गया कि एक कौन सा है। चौतारा है, मंजीरा, और एक और नाम है वाद्य यंत्र का। ये 3 वाद्य यंत्र इसमें 13 ताली में काम आते हैं। चौतारा, मंजीरा और एक और वाद्य यंत्र है, वो अभी बता दिया जाएगा, वो दिमाग से निकल गया कौन सा वाद्य यंत्र है। इसके अलावा हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्र में संबंधित है। कौन से क्षेत्र से है? दौसा से है। हेला ख्याल जगह रम्मत होती है। रम्मत किसकी प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की, ये ध्यान में रखना। एक नौटंकी होती है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, क्यों ये भी तो नाटक है। नाट्य लगभग एक के अंदर ही है ये। तो नौटंकी है वो जयपुर की, रम्मत है वो जैसलमेर बीकानेर की, और ये हेला ख्याल है वो कहाँ का है? दौसा का। केला देवी मेले में किस जाति के लोग गुटकन नृत्य करते हैं? गुज्जर जाति के। केला देवी वही करौली, केला देवी करौली, जहाँ का लंगूर नृत्य प्रसिद्ध है, मीणा समाज की देवी है। लेकिन ये गुटकन नृत्य कौन करता है केला देवी में? गुज्जर जाति वाले। इसके अलावा राजस्थान में मुख्य रामलीला का आयोजन होता है। कोई भी प्रश्न पढ़ो ना तो उत्तर कैसे पता लगाते हैं? एक तो अच्छी तरह पढ़ के जाओ, पढ़ते समय याद करते समय ही उसको कनेक्ट कर लो किसी से। दूसरी बात है उसको ध्यान से पढ़ो। एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से पढ़िए कि ये कहीं भी पढ़ा हुआ है क्या मेरे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो सकता है कि वो आपके वो ऑप्शन है वो कहीं से दिमाग में कनेक्ट हो जाए। तो ये मुख्य रामलीला मतलब एकदम बिना आवाज की रामलीला कहाँ पे आयोजित होती है? बिसाऊ में। झुंझुनू के अंदर एक जगह है बिसाऊ, वहां पे आयोजित होती है। गोगा जी के आराधना में कौन सा नाट्य किया जाता है? सांकल। सांकल नहीं होती, लोहे की जंजीर कहते हैं, सांकल कहते हैं अपन मारवाड़ी में। तो वो सांकल नाट्य होता है, वो गोगा जी के आराधना में किया जाता है। इसके अलावा गोगा जी की बात आ गई तो गोगा जी का एक तो शीर्ष मेढ़ी है। कहाँ पे गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी? मतलब जहाँ पे सिर कट के गिरा था ना फ्रेंड्स, वो तो शीर्ष मेढ़ी कहलाई। एक कहलाई धड़ मेढ़ी, मतलब जहाँ पे शरीर गिरा वो धड़ मेढ़ी। धड़ मेढ़ी कहाँ पे? नौर हनुमानगढ़ में। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है? यहाँ पे ददरे व चूरू में। तो दोनों जगह पे पूजे जाते हैं ये गोगा जी। गोगा नवमी आती कब है ये भी देख लो। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आती है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो गोगा जी के आराधना में कौन सा नाट्य किया जाता है? सांकल नाट्य। राजस्थान में चरकुला नाट्य कहाँ किया जाता है? चरकुला होता है भरतपुर में, ये याद रख लेना, चरकुला भरतपुर में किया जाता है। मोहिनी देवी, नारायणी देवी किस नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इस तरह के क्वेश्चन जो है मोस्टली आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये नाम बता देंगे फिर पूछेंगे ये नृत्यांगना ये नर्तक है जो कौन से नाट्य से संबंधित है। मोहिनी देवी, नारायणी देवी और एक और है मांगी देवी, मांगी बाई। ये जो है ना ये मोहिनी देवी, नारायण देवी, मांगी बाई, ये किसकी है? 13 ताली की। 13 ताली वही नाट्य है रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इसके अलावा तमाशा लोक नाटक
विद्या का प्रोत्साहन किसके काल में हुआ? सवाई जयसिंह के सवाई प्रताप सिंह जी के काल में हुआ था। सवाई प्रताप सिंह जी कौन से हैं? हवा महल बनाने वाले सवाई प्रताप सिंह जी के काल में हुआ था। तमाशा अभी बताया ना, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ही है। तो इसलिए तमाशा लोक विद्या का प्रोत्साहन किसके काल में हुआ? सवाई प्रताप सिंह जी के काल में। अगला है 26वां पादला गांव। पादला गांव कहाँ है पता है? पाली के अंदर। किस नाट्य की जन्मस्थली माना जाता है? तेराताली नाट्य है। वही तेराताली जो रामदेव जी के आराधना में किया जाता है। तो ये तेराताली नाट्य कहाँ का माना जाता है? मेन जन्मस्थली कौन सी मानी जाती है उस गांव? उसकी पादरला गांव। थाकना शैली के संबंध ये दूसरी बार आ गया। पहले भी थाकना शैली आई हुई है, ये गलती से ये दोबारा भी दे दिया। ये थाकना शैली का संबंध है कौन से नाट्य से है? ढोल से। जानकीलाल भांड किस नाट्य से संबंधित है? जानकीलाल भाट है स्वांग से। स्वांग नहीं होता, स्वांग बनते हैं, बहुरूपिया बनते हैं होली के दिनों में। तो जानकीलाल भांड है वो सब स्वांग से हैं। बहुरूपिया कह दो चाहे स्वांग कह दो, दोनों का एक ही बात है नाट्य से। अब याद कैसे रखोगे? इसकी तो एक ट्रिक है। जानकी का सीता माता होती है ना, तो जानकी वो रावण उस समय किस रूप में आया था? बहुरूपिया के रूप में आया था, साधु के रूप में आया था। तो उसने क्या किया? बहुरूपिया बना हुआ था वो रावण। तो जानकीलाल भाट, जहाँ पे भी जानकी नाम आए आप ये लिख देना नाट्य से संबंधित है, तो ये होगा स्वांग या बहुरूपिया नाटक। इसके अलावा किस नाट्य में भगवान शिव को पुरिया और मस्करे को कुटकुटिया कहा जाता है? कौन सा नाट्य है? गौरी। गौरी बहुत प्रसिद्ध नाट्य है। गौरी का ध्यान रखना किसका है? भीलों का। तो गौरी नाट्य भीलों का है। इसमें भस्मासुर और भगवान शिव की कहानी बोली जाती है इस नाट्य के अंदर। ऐसा वो नाटक रचा जाता है। तो शिव को पुरिया कहते हैं और इसको मस्करे को कुटकुटिया कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा नाट्य भीलों का नहीं है? अब इसमें से भीलों का नहीं है वो बताना है। आपको बताया ना भीलों का कौन सा है? नेजा तो है भीलों का। शंकरिया, ये शंकरिया किसका है? शंकरिया है कालबेलियों का। उत्तर क्या होगा? शंकरिया, क्यों? कालबेलियों का। गौरी भी भीलों का है और गेर भी भीलों का है। गेर वही है, होली के दिन में गेर नहीं होता। गेर मतलब बहुत सारे लोग मतलब चंग और बजाते वाते वो हम कहते हैं ना गेर। तो वो गेर नेजा और गौरी ये किसका है? भीलों का है। केवल शंकरिया है वो कालबेलिया का। तो इसका उत्तर होगा 130 का शंकरिया। 131 है व्यवसायिक नाट्य नहीं है। कच्ची घोड़ी है, वो क्या होता है? पुरुषों का नाट्य है। शेखावटी के साइड में किया जाता है और शादी के समय में किया जाता है। गौरी है अभी बता ही दिया, भीलों का है। और तेराताली है वो किसका है? कामड़ जाति का। ये ध्यान रखना। तेराताली जो रामदेव जी के आराधना में किया जाता है वो कौन सी जाति से संबंधित है? कामड़। भवाई है, भवाई जो नाट्य है वो स्टेज पे किया जाता है। तो ये सभी व्यवसायिक कौन कौन से हैं? ये सभी व्यवसायिक है। कच्ची घोड़ी, तेराताली और भवाई। तो इसका उत्तर होगा गौरी। ये व्यवसायिक नाट्य नहीं है। ये पार्वती जी की भक्ति में किया जाता है 40 दिन तक। तो ये व्यवसायिक नाट्य नहीं है। तो 131 का उत्तर होगा गौरी। द्विचक्री नाट्य का प्रचलन किस जाति से है? द्विचक्री किसका है? भीलों का। तो 132 का उत्तर होगा भील। द्विचक्री किसका है? भीलों का है। और केवल चक्री किसका है? वो कंजर जाति का है। ये ध्यान रखना। ये 133 का उत्तर है। 100 कली का घाघरा किस नाट्य से संबंधित है? चक्री नाट्य से संबंधित है। चक्री नाट्य किसका है? कंजर जाति का। तो चक्री किसका है? कंजर का। और द्विचक्री किसका है? भीलों का। ये ध्यान में रख दिया। रतवई नाट्य का संबंध है। रतवई का अलवर से है, मेव जाति से। रतवई जो नाट्य है वो मेव जाति का है। ये ध्यान में रखना। 135 से प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नाट्य से? गुलाबों किसकी है? कालबेलिया। कालबेलिया नाट्य होता है उसके संबंधित गुलाबों है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजरानो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो पहले आए हुए हैं बहुत सालों से वहां से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे अदर क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी आपको पूछ लिया जाए कि इंडोडी नाट्य किसका है, तो आप बता सकते हो कि कालबेलियों का है, क्योंकि मैंने ये पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था सभी कालबेलियों का नाट्य जो भी है। 137 में राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए। तमाशा भी एक नाटक होता है, तो तमाशा के लिए प्रसिद्ध है गोपी कृष्ण भट्ट।
नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाला नौकर नाट्य अभी बताया था, कौन सा? 138 का उत्तर कौन सा होगा आप बताना। यहाँ पर जो पहले मैंने बताया था अपने आया था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया था? ये 104 नंबर क्वेश्चन है वो आया था, वो उसका उत्तर ये इसी का उत्तर एक ही है। 104 नंबर क्वेश्चन है, उसका उत्तर 138 नंबर का सेम है। एक 138 का 104 का सेम है, तो आप बताना 138 का आंसर क्या होगा। 139 दक्षिण भारत राजस्थान की भील जनजाति का निम्न से कौन सा नाट्य रूप में किया जाता है? नाट्य रूप में कौन सा है? वही है भील जाति का गौरी नाट्य है, वो भीलों का है। वो गौरी जैसे गवर नहीं होती, गवर पार्वती से संबंधित है ना, गवर ईश्वर, तो गौरी नाट्य भी पार्वती माता से संबंधित है। सावन भादों में किया जाता है, 40 दिन तक किया जाता है, भीलों का है। और गौरी को राई भी नाट्य भी कहते हैं, राई और गौरी एक ही बात है। इसके अलावा 140 राजस्थान में भवई नाट्य के जन्मदाता थे, ये आपको बताना है, रेड कलर में किया हुआ, आप बताना क्या कौन से हैं। भवई नाट्य वही है जो स्टेज पर किया जाता है, रुमाल उठाया जाता है और तलवार पर वो नंगे पैरों डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा, तो वो भवई नाट्य। उसके जन्मदाता कौन है ये आपको बताना है। घूमर नाट्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? घूमर में कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? एक तो ढोल होता है और चंग, ये सभी वाद्य यंत्र होते हैं। घूमर में कहीं पे ढोल के साथ में शहनाई लिखा हुआ है, कहीं पे ढोल के साथ में चंग भी लिखा हुआ है, नहीं चंग नहीं, ढोल के साथ में शहनाई, दोनों वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है घूमर का, घूमर होती है जब। इसके अलावा अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलीबख्श है अलवर का, तो अलवर की लोक नाट्य शैली 142 नंबर। तो ये घूमर वाला भी पूरा आपको बताना है, मैंने एक केवल ढोल ही अच्छी तरह बताया है, तो ये दोनों रेड कलर वाले हैं वो आपको बताने हैं आंसर इसके। इसके अलावा 143 राजस्थान कौन सा नाट्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है? यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में 10 चीजें सम्मिलित की गई है फ्रेंड्स। इसका 143 का आंसर होगा कालबेलिया नाट्य। इसका तो कालबेलिया होगा, लेकिन ये भी सुन लीजिए 1985 में एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को ने शामिल किया था, उसके बाद 2010 में किया था जंतर मंतर को, और 2010 में किया था कालबेलिया नाट्य को, उसके बाद 2013 में किया था उस जो नाहरगढ़ और ये किले हैं 6 गाजर चिक्कू आम जो ट्रिक आपको बताई थी मैंने, उन 6 किलों को शामिल किया था। कौन से किले हैं? गाजर चिक्कू आम से ट्रिक बताई थी, मतलब उससे वो जो किले हैं 6 वो उसमें सम्मिलित किए थे। कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, आमेर है, ये सभी 6 किले हैं। और इसके अलावा 2019 के अंदर जयपुर का परकोटा भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये 10 चीजें शामिल की गई है। अमूर्त क्यों लिखा है? क्योंकि दिखता थोड़ी कालबेलिया नाट्य है, बाकी तो चीजें मूर्त है, दिखने वाली है, जैसे किले हैं वो तो दिख रहे हैं, अमूर्त है, इसलिए अमूर्त कौन सा नाट्य है? कालबेलिया नाट्य को शामिल किया गया था 2010 में। रतवाई को लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? रतवाई किसका है? अभी बताया था ऊपर, रतवाई है अलवर का, अलवर की साइड का है। इसके अलावा सूची 1 को 2 को सम्मिलित कीजिए। नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुरा किलंगी। देखो ये नौटंकी आपको बता दिया था, ये कहाँ का है? नौटंकी तो आपके धौलपुर भरतपुर का है। नौटंकी कैसे याद रखोगे? कृष्ण जी छोटे नहीं थे जब नौटंकी करते थे, तो नौटंकी, और भरतपुर जो है वो मथुरा के पास ही है। आप मथुरा कभी गए हो तो आपको भरतपुर हो तो कहीं जाना पड़ता है, भरतपुर यूपी की साइड में एक्चुअली में। तो ये नौटंकी जो है वो धौलपुर भरतपुर से कनेक्टेड है। इसके अलावा रम्मत आपको बता ही दिया, बीकानेर की, हमारे वहाँ पे रम्मत खेली जाती है होली के दिन में, तो रम्मत है बीकानेर की, और जैसलमेर की भी है वैसे। तमाशा है जयपुर का, ये तमाशा जयपुर से संबंधित है। और किसके काल में ये अच्छा उसका विकास हुआ था? किसके काल में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह जी के काल में। उन्होंने बंशीधर भट्ट है ना, उनको वहाँ से महाराष्ट्र से लेके आए थे तमाशा के लिए, तमाशा को विकसित करने के लिए बंशीधर भट्ट नाम के व्यक्ति को महाराष्ट्र से लेके आए थे। पहले महाराष्ट्र का था तमाशा, लेकिन
मेन जयपुर का कैसे हुआ, क्योंकि जयपुर को में तमाशे को विकसित करने के लिए सवाई प्रताप सिंह जी बंशीधर भट्ट को लेके आए थे। तो जयपुर तमाशा है जयपुर का, और तुर्रा की लंगी कौन बाकी रह गया, मेवाड़। मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर की साइड। तो तुर्रा की लंगी है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तुर्रा की लंगी क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का कोई नाटक है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता बताई गई है, ये ध्यान में रखना। 146 है, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, वही बात है, जानकीलाल भांड है स्वांग के यानी कि बहुरूपिया कला के। 147 है, लोक नाट्य चार बेंत निम्न में किस क्षेत्र से है, टोंक से है फ्रेंड्स, टोंक है ना, टोंक जिला, वहां से है चार बेंत, ये भी नाटक है। मतलब आप एक बार लिखने बैठोगे ना तो अच्छी तरह सभी क्वेश्चन को सुनिए, लिखिए कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको एक याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ऊपरा ऊपरी आपको याद होना जरूरी है। शिकार लोक नाट्य किस जनजाति का है, शिकार है सहरिया जनजाति का। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है, लच्छीराम जी कुचामनी ख्याल, कुचामन सिटी है हमारे नागौर के पास में, वो कुचामनी ख्याल भी एक नाटक के जैसा ही होता है। तो लच्छीराम जी की पहचान किस क्षेत्र में है, कुचामनी ख्याल के क्षेत्र में है। 150 नंबर, कौन सा नाटक भवई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये जो रेड कलर के 3-4 क्वेश्चन किए हुए हैं वो आपको ही बताने हैं। 151 निम्न में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, चरवा। चरवा जो नृत्य होता है वो पुत्र की प्राप्ति के समय किया जाता है, तो इसका आंसर है 151 का चरवा। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी, राव सातल के काल में हुई थी। राव सातल कौन थे, गुड़िले खान एक व्यक्ति था, उसको मार दिया था। गुड़िले खान को मार के महिलाओं को उन्होंने बचाया था, किसने, राव सातल ने। हम गुड़िला नहीं मनाते, उस पर चाल नहीं रखते हैं, छिद्र होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होली के बाद में मनाती है इसको, तो गुड़िला होता है वो। किसके, जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी, इसकी शुरुआत राव सातल के काल में हुई थी। क्यों हुई थी, गुड़िले खान को उन्होंने उनका वध किया था और महिलाओं को बचाया था, इस संदर्भ में गुड़िला मनाया जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्यों में शामिल घूमर निम्न में किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। घूमर किसका है, कौन सी जाति का, आपको पता है, ये भीलों का नृत्य है। शुरुआत में भील जाति ने घूमर को शुरुआत की थी। घूमर फेमस नृत्य, ये ध्यान में रखना, तो भीलों का है, ये ध्यान में रखना। तो 153 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य कौन से समुदाय द्वारा किया जाता है, भाम्बी समुदाय द्वारा किया जाता है, भाम्बी लिखा हुआ भी है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, एक घोड़ी होती है, उसमें लकड़ी की घोड़ी होती है, उस पे वो पुरुष है, वो उसके अंदर सेट हो जाता है, क्योंकि खाली जगह होती है, उसके अंदर घुस जाता है, फिर वो नृत्य किया जाता है। कहाँ का है, शेखावटी साइड में होता है ना, चूरू झुंझुनू, ये शेखावटी की साइड में ये कच्ची घोड़ी नृत्य शादी के समय किया जाता है किसी की, ये ध्यान में रखना। 155 है कि आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे, जनजाति हाथी मना जो नृत्य है वो किसका है, तो हाथी मना मान लो आपको नहीं पता है, तो वालर तो पता होगा, वालर किसका है, वालर है गरासिया का। शिकारी किसका है, शिकारी है सहरिया का। रणबाजा किसका है, रणबाजा है मेव जाति का। शुरू में क्वेश्चन बताया था आपको, रणबाजा रण कहते हैं। ये जैसे देखें, ये 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, जो आपको कहा था कि आपको करके लाना है। तो 105 नंबर का आंसर ये रहा, मेव जाति का है। तो रणबाजा किसका है, या रण किसका है नृत्य, मेव का। तो हाथीमना किसका हुआ, भील जाति का है हाथीमना। तो ये सारे नृत्य आपको याद करने हैं, केवल ये जाति याद करनी है, नृत्य का नाम याद करना है, ये क्षेत्र का नाम पूछा जा सकता है, ये सब पूछा जाता है। हाथीमना नृत्य किया कैसे जाता है, लोग क्या है कि हाथ में तलवार लेकर ऐसे हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, लोग क्या मतलब पुरुष ऐसे हिलाते हैं जैसे युद्ध कर रहे हो, इसलिए वो हाथीमना नृत्य इस तरह किया जाता है।
तो आज की क्लास में इतना ही। ये लगभग आप याद कर लोगे यदि नट्टे, तो हो सकता है कि लगभग सारे जो कोऑपरेटिव में नट्टे से संबंधित क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर नट्टे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए। थैंक यू।